हेलो एवरीवन। ये वीडियो जो है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 7 में जो है आज हम लोग हिंदी पढ़ने वाले हैं। आपके सामने ये जो स्लाइड दिख रहा है ये जो है आपका हिंदी का पहला लेसन है और जैसा कि आप देख सकते हो आपके हिंदी के पहले लेसन का टाइटल क्या है, मैं सबसे छोटी हूँ। यानी यहाँ पर जो है आपको ये कविता जो है वो बच्चों के मन में जो माँ का स्वरूप होता है उसके बारे में जो है ये जिक्र करेगा, इसमें चर्चा होगी। और इस कविता को बहुत ही फेमस कवित्री ने लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत। ये बहुत ही महान कवि रही हैं हम लोगों की हिंदी साहित्य की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कवित्री ने इस कविता में क्या बताने की कोशिश की है, बच्चों की माँ के प्रति क्या भावना होती है। कहते हैं क्या सॉरी कहते हैं क्या कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ। बोलते हैं क्या कि एक बच्चे की आशा है कि वो और भी जो है वो छोटा हो जाए, बिल्कुल आपको नवजात के जैसे, और माँ के जो है गोद में सोए और माँ का आंचल पकड़ कर जो है जहाँ माँ जाए वहाँ पर जाए और कहीं भी जो है वो माँ का अपना साथ ना छोड़े, कहीं भी जो है वो अपने माँ का हाथ ना छोड़े। आगे जो है बच्चे की अभिलाषा क्या है, बड़ा बनाकर हम पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पर कर कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बोलता है क्या, कहता है क्या बच्चा कि माँ आप हमको बड़ा तो बना देते हो और फिर जो है आप खुद ही पीछे हो जाते हो। फिर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो क्या करते हो कि आप हमारा हाथ पकड़ कर दिन रात नहीं चलते हो। जब हम लोग छोटे रहते हैं तो मम्मी क्या करती है, हमारी माँ दिन रात सुबह शाम हम लोग के पास रहती हैं, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो माँ क्या करती है, थोड़ा हम लोगों को अकेले छोड़ देती है, मतलब कि हर जगह साथ साथ नहीं जाती हैं। तो वही जो है छोटा बच्चा बोलता है कि भाई हमको फिर से वही वाला चाहिए कि आप हमेशा हमारे साथ ही रहिए। तो बच्चा चाहता है कि फिर से वो उतना छोटा हो जाए कि माँ जो है हमेशा साथ ही रहे। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। बोलता है क्या कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो माँ क्या करती है, जब हम लोग छोटे थे तो माँ तो अपने हाथ से खिलाती थी, अपने हाथ से मुंह धोती थी। जो हम लोग धूल कण लगा कर आ जाते थे वो खेल कर, तो वो उसको जो है माँ पूछती थी और हमारे शरीर को सुंदर बनाती थी, सजाती थी। और लेकिन अब क्या है कि जब हम लोग बड़े हो गए हैं तो माँ ये सब नहीं करती है न। माँ जो है अब हम लोगों को खिलौने देकर और परियों की बात भी नहीं बताती हैं। ऐसी बड़ी नौ होऊँ मैं, तेरी स्नेह न खोऊँ मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूँ निस्पृह निर्भय। कहता है क्या, कहती है क्या ये कवित्री बच्चे की भावना को प्रकट करते हुए कि मुझे ऐसा बड़ा नहीं बनना है जिसमें माँ का मैं वो वाला प्रेम खो दूँ, माँ का मैं वो वाला स्नेह खो दूँ जिसमें जो है माँ इतना ध्यान रखती थी। माँ का जो अंचल छाया है, मैंने माँ का जो आंचल का छाया है जो उसमें जो है कवित्री बोलती है कि बच्चा जो है वो छुपा रहना चाहता है, क्योंकि बच्चा जो है उसमें निस्पृह रहता है। निस्पृह कहने का मतलब कि ईर्ष्या रही, तो बच्चे में किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं रहती है, कोई जलन किसी से नहीं रहता है, वो निर्भय रहता है, किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता है उसको माँ के आंचल में रहते हुए। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय, यानी कि माँ चंद्र ऐसा लगता है जैसे माँ के चंद्रमा में माँ के आंचल में छुपकर ऐसा लगता है जैसे कि चंद्रमा का उदय हो रहा हो, ऐसा हम लोगों को महसूस होता है। इतनी शीतलता हमको माँ के आंचल में मिलती है। तो इस पोयम को जो है आप लोग कॉपी कर लीजिए, जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो लोग वीडियो को पॉज करके पोयम को कॉपी कर लेंगे और फिर जो है इसको याद करेंगे। वीडियो को पॉज करके सारा का सारा स्टैंजा आप लोग कॉपी कर लीजिए और फिर जो है इस पोयम को जो है आप लोग याद करिए थॉरली। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो है शब्दार्थ दिया हुआ है। तो जिनके पास बुक है वो लोग तो बिना उतारे याद करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है वो लोग सारा शब्दार्थ को वीडियो पॉज करके उतार लीजिए और उसके बाद उसको याद करिए। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जिन लोगों के पास बुक है वो लोग भर लेंगे और जिनके पास नहीं है वो लोग बाद में इसको भरेंगे वीडियो वापस से प्ले करके। क्वेश्चन आंसर या भावार्थ आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा, तो वो मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, अभी मैं सिर्फ भरने वाला करवा दे रही हूँ। सही मिलान करना है। देखिए, पकड़ पकड़ कर क्या पकड़ना है, आंचल, तो आंचल में टिक मार लीजिए। कभी ना छोड़ू, कभी ना छोड़ू क्या, हाथ, कभी क्या यहाँ पे कभी ना छोड़ू को हाथ से मैच कर लीजिए। अपने कर से खिला, इसको खिला में मिला लीजिए। ये पोएम की पंक्तियाँ हैं। परियों की बात सुखद, तो सुखद के आगे जो है आप टिक मार लीजिए।
उसके बाद जो है सही उत्तर के आगे निशान लगाना है। देखिए, बालिका किसकी गोदी में सोने की जिद कर रही है, तो माँ की गोदी में, थर्ड वाला में टिक मार लीजिए माँ के आगे। माँ किसको बड़ा बनाकर उसके पीछे माँ किसको बड़ा बनाकर उसके पीछे चलती है, तो माँ जो है अपने बच्चे को ही बड़ा बनाकर, तो अपनी बेटी को, बेटी के आगे टिक मार लीजिए। बालिका अपनी माँ के आंचल की छाया में क्या दिखाने की बात कर रही है, तो चंद्रोदय दिखाने की बात कर रही है, दूसरे वाले में टिक मार लीजिए। 4 नंबर बोले कर का क्या अर्थ होता है, तो कर का अर्थ होता है हाथ, तो हाथ के आगे टिक मार लीजिए। अब जो है आपको नीचे थोड़ा बहुत व्याकरण दिया हुआ है, व्याकरण में जो है आपको माँ का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, तो ये आप लोग खुद से करिएगा, मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, इसको आपको खुद से करने का प्रयास करना है। माँ के लिए अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, माता, जननी, माता श्री तो नहीं बोल देंगे, माता, ये जननी लिख लीजिएगा। और भी एक आप लोग को खोजकर खुद से लिखना है, बाकी आपको नोट्स में भी मिल सकता है, मैं सिर्फ यहाँ पर हिंट दे रही हूँ ताकि आप लोग को करने में आसानी हो। जैसे कि चंद्र है, तो चंद्र का आपको पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चांद, चंद्रमा, नीरज भी बोलते हैं चंद्र को। इसके अलावा जो है नीचे आपको विलोम शब्द दिया हुआ है, तो निर्भय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, भय, सुखद का दुखद, सदा का कभी नहीं या कदापि नहीं। इसके अलावा जो है आपको इसका समास विग्रह करना है, तो समास विग्रह भी जो है वो आपको नोट्स में हम करवा कर दे देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी तक जटिल है समास, इसको आपको समझना भी पड़ेगा, तो इसके लिए जो है आप थोड़ा सा वेट करिए, इसको नोट्स में करवा देंगे। ऐसा हम समझा दे रहे हैं कि क्या होता है। आजन्म का मतलब होता है कि समास विग्रह अगर कीजिएगा तो जन्म से, इसमें आप जन्म से भर सकते हो, और नीलकंठ होता है नीले कंठों वाला, ठीक है। तो और समास का नाम वगैरह ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। अभी आप भरना चाहते हो तो भर लो, जिनके पास बुक है, और नहीं है वो लोग जो है वेट करिए नोट्स का। चलिए, विशेषण शब्द बनाना है आगे। जैसे कि पहाड़ है, तो पहाड़ का हो जाएगा पहाड़ नुमा, कीमत का हो जाता है कीमती, रोग का हो जाता है रोग का, रोगी नाउन होता है, ठीक है, तो रोगी मत भर लीजिएगा आप लोग गलती से, रोग का यहाँ पर रोग युक्त हो सकता है, ठीक है, रोग युक्त। गंभीरता का गंभीरता पूर्वक कर लीजिए। घर का जो है आपका हो सकता है घरेलू। रंगीन का हो जाएगा आपको रंगीला या रंगीनी भी हो सकता है। गंभीरता का गंभीर भी हो सकता है। लिंग निर्णय करना है कि ये कौन सा लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो ये मैं आप लोगों को पे छोड़ देती हूँ कि आप लोग खुद से इसमें भरिएगा। जैसे कि माँ है, तो माँ कौन सा लिंग हो सकती है, आपको स्त्रीलिंग, परी भी स्त्रीलिंग हो सकती है, आंचल है, तो आंचल कौन सा लिंग होगा ये आपको खुद से भरना है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में। और इनको जो है आपको तत्सम रूप में लिखना है। तत्सम रूप आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है पिछले क्लासेस में, तो तत्सम रूप अगर भरना चाहो तो मैं सिर्फ आपको हिंट दे रही हूँ, उस अनुसार आपको भरना है। जैसे आँख है, तो आँख का क्या होता है, नेत्र जो होता है, पुराना शब्द में बोला जाता है उसको। दिन है, तो दिन को क्या बोला जाता है, दिन का जो है आप बहुत सारा शब्द खोजने पर आपको तत्सम मिल जाएगा, लेकिन एक जो आपको प्रॉपर सबसे ज़्यादा सर्वमान्य तत्सम है, ठीक है, तो दिन के लिए जो है आप इसको आप नोट्स में ही सही करिएगा, क्योंकि मुझे आशा है कि आप लोग गलत कर दीजिएगा, तत्सम वाला शब्द आपको अच्छे से याद नहीं होगा। तो हालांकि मैं हिंट दे रही हूँ, जिन लोग से हो जाए वो कर लेंगे, नहीं तो नोट्स में ही करेंगे। जैसे आग का अग्नि हो जाता है, दूध का दुग्ध हो जाता है, ऊंचा का ऊंचाई, ऊंचाई नहीं होगा, ऊंचाई तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। सपना का स्वप्न हो जाता है। ये दिन और ऊंचा वाला रन दीजिएगा, इसको मैं नोट्स में करवा दूंगी। चलिए, रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। आप लोग को एक्सरसाइज बनाना है, कविता याद करना है और शब्दार्थ याद करना है। थैंक यू वेरी मच।